मथे बंदा गुरु। हाँ जी। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, और समय सार का ये अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। जो अंतिम दो तीन गाथाएं उन्हीं पर चर्चा चल रही है। और अभी तक जो भी हम किया है उसका मूल सार क्या है कि आत्मा के आश्रय में आए बिना मोक्ष का मार्ग नहीं है। उसी बात को तरह तरह से समझाया जा रहा है। तो अभी हम ये कल कर रहे थे, यहां से देखेंगे कि नियम सार के कलश में, कोई एक कलश नियम सार इनका ग्रंथ है, उसमें कहा गया कि मोक्ष का कथन मात्र कारण है। यानी सिर्फ कहने में कारण है मोक्ष मार्ग। मोक्ष का कथन मात्र कारण क्या है? व्यवहार रत्न त्रय। व्यवहार यानी दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये कथन के कथन अगर है तो ये कथन में ही है, एक्चुअल में नहीं है। अगर ये व्यवहार, व्यवहार का मतलब जो व्यवहार में है निश्चय में नहीं है। निश्चय में तो होगा जब आत्मा में होगा। तो व्यवहार में जो रत्न त्रय है, उसके ऐसे व्यवहार रत्न त्रय से भव सागर में डूबे हुए जीवों को, जो इस व्यवहार में लगे हुए हैं, संयम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या कहा है? भव सागर में डूबे हुए जीवों को स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। वो तो जब तक अपने में नहीं जाएगा नहीं होगी। अब इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं है। तो यहां पर एक प्रश्न आ गया कि आपका कहना सही है, परंतु ब्रह्मचर्य से तो रहना ही चाहिए ना, ब्रह्मचर्य का तो पालन करना चाहिए। तो उत्तर क्या दे बापू? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं जानते हो? ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? ब्रह्म नाम आत्मा। ब्रह्म नाम आत्मा, यानी आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। या सिद्ध परमात्मा को ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा। तो हमारे अन्य धर्मों में भी जैसे हम केवल ज्ञान कहते हैं ना, वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, उनके शब्द है ये। तो एक्चुअली ब्रह्म क्या? वो आत्मा। आत्मा का ज्ञान जो है, यही ये ब्रह्म नाम है आत्मा का। हम्म। शुद्ध चिदानंद चैतन्य चिंतामणि भगवान। शुद्ध चिदानंद चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा के स्वरूप में चर्य, उसमें रमन करना, अर्थात रमन करना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब आत्मा में रमन करना, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है, ये अर्थ है। तो इस प्रकार शुद्ध चैतन्य आत्मा में रमन करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करने का विकल्प तो शुभ भाव है। इससे पुण्य बंद होता है, धर्म नहीं होता। अब बात ये देखिए, ये यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई। आत्मा में रमन करना तो ब्रह्मचर्य है, परंतु शरीर से ब्रह्मचर्य पालन का मतलब क्या है? शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करने का, उसमें आप जानते हो, नव बाढ़। नव बाढ़ जो है वो किसके लिए? शरीर के प्रति है। शरीर से संबंधित है नव बाढ़। हाँ। कि कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ बात करनी, क्या खाना पीना, ये शरीर से संबंधित है ना। तो शरीर से ब्रह्मचर्य पालन करने का विकल्प तो शुभ भाव है। शुभ भाव है, बात तो वहां मन की नहीं है। यहाँ शरीर से ब्रह्मचर्य का मतलब, जो शरीर, वो नियम जो बनाए गए हैं, नौ बाड़ बनाई गई है, वो शरीर से संबंधित है। तो उसका यदि उस तरह से पालन कर रहे हैं तो वो शुभ भाव, और शुभ भाव पुण्य बंद होता है, धर्म नहीं होता। इसलिए वो धर्म नहीं है। ब्रह्मचर्य धर्म कब बनेगा? जब वो आत्मा में रमन करेगा। तो इससे धर्म होना माने, तो इस मान्यता में मिथ्यात्व का महापाप है, ये है। अरे कभी कभी ये, अब देखो एक और एग्जांपल दे रहे हैं। कभी कभी ये अज्ञानी जीव संसारिक झंझटों से घबराकर उनसे निवृत्त हो जाता है। और घर में क्लेश हो रहा है, रुक, घर में रहना मुश्किल हो रहा है, बहुत झंझटें हैं, लड़ाई झगड़ा है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह की संसारिक झंझटों से घबराकर मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, अब तुम जाओ, तुम्हारा जाने काम, मैं तो जा रहा हूँ। घर से भाग जाते हैं। उससे निवृत्त हो जाता है, कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी से परेशान होकर उन्हें छोड़ देता है कि तुम जानो तुम्हारा, मैं तो गया। तथा शुभ भाव एवं शुभ भावों के निमित्तों का सहारा लेकर अब क्या कहता है, मैं सन्यासी बन गया। किसी भी धर्म में मान लो, ये नहीं जरूरी कि जैन धर्म ही हो, अन्य धर्मों में भी चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। घर पर छोड़ के सन्यासी हो गए, जंगलों में चले गए,
अब वो शुभ भाव एवं शुभ भावों के निमित्तों का सहारा लेकर ऐसा मान लेता है कि इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा। परंतु भाई, मोक्ष पहाड़ों यानी जो कर्म शास्त्र है उनका, उनको ये देव कहते हैं पर दबाव दुख गई। अर्थात अपने परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय कुटुंब परिवार या देव शास्त्र गुरु की ओर के लक्ष्य से हुए राग आदि सब दुर्गति हैं। बहुत कठोर भाषा है, नहीं। समझो पहले। हाँ। पर दबाव दुख गई, पर द्रव्य पर जो आश्रित है वो दुर्गति का कारण है। दुर्गई मतलब दुर्गति। अर्थात अपने परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा के सिवाय सारे पर द्रव्य हैं। उसमें कौन आ गया? कुटुंब परिवार, देव शास्त्र गुरु भी आ गया उसमें। हाँ। वो पर द्रव्य है। उनकी ओर, उनकी ओर के लक्ष्य से, उनके लक्ष्य से राग आदि भाव हो रहे हैं, शुभ भाव हो रहे हैं ना। शुभ भाव के राग ही तो है, राग। उससे दुर्गति है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, अगर उसने जंक्शन से घबरा कर छोड़ दिया संयम हाँ लेकर, हाँ, पर उसके अंदर से भाव तो संयम का नहीं था ना, वो वही तो कह रहे हैं समझ ना, वही तो कह रहे हैं कि संयम ले लिया, सन्यासी बन गए। हाँ। और वो कहता है कि अभी मेरा कल्याण हो जाएगा पर, लेकिन वो अभी पर में ही है। पर क्योंकि अभी वो देव शास्त्र गुरु या जो नियम नियम पाल रहे हैं उनके प्रति राग है। तो राग जो कर्म बंध से गति होगी। यहाँ दुर्गति क्यों लिखा है? कि यहाँ लिखा है कि मोक्ष के अपेक्षा, मोक्ष के मुकाबले में सारी दुर्गति हैं। शायद। ठीक है। चाहे वो नरगति या त्रेंद्र हाँ। गति, मनुष्य गति, देवगति, इन सबको दुर्गति कहा। तो वह आत्मा की यह चैतन्य की गति नहीं है। जो आत्मा की गति है वो तो मोक्ष है, वो तो सुगति है। पर इसको छोड़कर जहां गति में जा रहा है वो दुर्गति है। यद्यपि शुभ भावों से देवगति मिलती है, परंतु वह भी दुर्गति है। इसलिए कहा दुर्गति है। एक तरह अगर इतना सेंटेंस पढ़ लिया कि पर के कारण दुर्गति है, तो भी उसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पूरी बात को समझे बिना निष्कर्ष नहीं निकाले। जिस भाव से संसार की गति मिले, जिस भाव से संसार की गति मिले, वह भाव भी दुर्गति है। संसार की गति दुर्गति। हाँ। और वह गति भी, भाव भी दुर्गति है और गति भी दुर्गति है। आगे चले। नग्न दशा व महाव्रत आदि रूप 28 मूल गुणों की या 27 मूल गुणों की सभी क्रियाओं को पालने में शुभ भाव होता है कि नहीं होता? अपनी वेश, साधु वेश ले लिया, महाव्रत कर लिए, 5 सम्मति 3 गुप्ति, सारा उनका पालन कर रहे हैं। उन पालने में आपको शुभ भाव होता है कि नहीं होता? उनके प्रति राग है। इसमें कोई ऐसा माने कि ये मेरा धर्म है और ये मेरा मुनिपना है, उसे आचार्य कहते हैं हे प्रभु, कि प्रभु तू एक बार सुन तो सही। क्या कह रहे हैं? तू गलत रास्ते पर भटक गया है। ये आत्मा के हित का मार्ग नहीं है। कौन सा? नग्न दशा या 27-28 मूल गुणों का पालन करना, इसको कहा ये तू भटक गया है, ये आत्मा के हित का मार्ग नहीं है। परंतु इतना पढ़ लेने से फिर वो याद करते हैं हम पुरानी गाथा कि छल मत ग्रहण कर लेना। हाँ, छल। छल यहाँ क्या होगा? वो कोई संयम की जरूरत ही नहीं है। जब उसको आत्मा के हित का मार्ग नहीं है तो संयम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वच्छंद ही हो जाएगा। उसको, उसकी जो है ना, वो भ्रम दूर करने के लिए सारी बातें हो रही है। यहां 3 बोल कहे हैं। मतलब ये है कि उसको धर्म मान लेना ये गलत है। पुण्य है तो पुण्य को धर्म मानना तो ये तो तत्व की। एक बात और भी है। तीर्थ, तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ, चारों तीर्थ हैं। ये तीर्थ मतलब यहां पर तीर्थ का अर्थ होगा जो भगवान की देशना है, जो उनका उपदेश है, वो श्रुत ज्ञान, वो तीर्थ है। ठीक है। और उस तीर्थ के प्रति अ, अपेक्षा करना, उसकी तरफ ध्यान मत ना देना, और उस जो बताया जा रहा है तीर्थ, तीर्थ के रूप में भगवान ने जो बताया उसके विपरीत हम कोई बात करते हैं तो आपने कुतीर्थ की प्रशंसा कर दी। हाँ, तो उनकी बात नहीं मानी ना। हाँ, तो फिर तो मिथ्यात्व है ये। हाँ। वो कहते हैं ना कुतीर्थी का परिचय करना,
उसका वो करना, वो उसमें दोष आता है समकित में। तो यदि आप भगवान की वाणी तो ये कहती है कि ये जो पालन करना वो पुण्य है, और आप उसको धर्म मान रहे हैं, इसका मतलब आप कुतीर्थ की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक। तीर्थ यानी जो भगवान की वाणी है, अब श्रुत की, जिन वाणी की अशातना कर, अच्छा। जिन वाणी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वो तो समकित का दोष है। इसलिए कहा है यहां तीन बोल कहे हैं। अनादि रूढ़, जो अनादिकाल से जिस पर चल रहा है। वही करते हैं। व्यवहार मूड, जो व्यवहार से है। और निश्चय स्वभाव में अनारूढ़, जो निश्चय स्वभाव उस पर अनारूढ़ है। ये तीनों ही गड़बड़ है। हो, यहाँ तो इस गाथा में केवल मक्खन ही मक्खन भरा है, परंतु ये किसी भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। तो हाय हाय, देखो अब ये क्या लिखा उन्होंने आचार्य जी ने, कि संवत 1968 में हमें ये समय सार शास्त्र हाथ लगा था। 1968 में। हाँ, अब 2000 कितना है? 25। 2025 है ना, ये 1968 की बात है। कितने साल पुरानी बात है ये? 32 और 25 यानी 20 57। 60 65 साल। हाँ मतलब चालू हो। 25 और 32, 57 के करीब, 57 58 साल पहले की बात है। तो इसे पढ़कर ऐसा लगा कि अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, कि ये क्रिया कांड और बाह्य वेश सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हम तो यही मानते रहे हैं। राग से भिन्न निज चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना ही मोक्ष का उपाय है, और वही धर्म है। ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं, उसी लाइन को अब आगे और क्लियर किया जा रहा है। देखो, यहां ये जो कहा गया है उसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि शुभ को छुड़ाकर अशुभ में जाने को कहा जा रहा है। ये इसलिए वार्निंग दी जा रही है कि जब बार बार कह रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसका अर्थ ऐसा मत करना, नहीं ऐसा छल मत करना। अर्थ उल्टा करो, छल हो गया ना। तो उसका अर्थ ऐसा नहीं करना कि शुभ को छुड़ाकर अशुभ में जाने को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। या स्वच्छंद होने को कहा जा रहा है। यहां तो मात्र इतना ग्रहण करना कि शुभ भाव मोक्ष का उपाय नहीं है, ऐसा जानकर शुभ का लक्ष्य छोड़कर अंतर स्वभाव में दृष्टि करना और उसी में लीन होकर परिवर्तन करना, बस यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। शुभ अशुभ कुछ। शुभ अशुभ, शुभ ही कर रहा है, शुभ तो पहले छोड़ दिया ना। अब शुभ को छुड़वाया जा रहा है, अशुभ में जाने के लिए नहीं। नहीं। ऊपर वो कल वाली उदाहरण याद रखें, सर्कस वाली के ऊपर झूले झूल रहे हैं और वो गिर गया नीचे, तो जाल में आ गया। लोग तो खुश होते हैं कि बहुत अच्छा है, परंतु जो गिरने वाला है वो तो अपनी गलानी अनुभव कर रहा है कि मैं क्यों गिरा। फिर ऊपर उठने की कोशिश, और अगली बार वो ना गिरे ऐसा प्रयत्न करता है। तो इसी प्रकार से हम उस छठे सातवें गुण स्थान पर, जिस सातवें गुण स्थान पर पहुंचकर फिर छठे में आ जाते हैं। ये समझ लो सातवां गुण स्थान तो झूले वाला है, और छठे गुण स्थान पर गिरे तो नीचे आ गए। अभी जाल में है। हाँ हाँ। अभी जाल में है, नीचे नहीं गिरा, छठे गुण स्थान में है। पर छठे गुण स्थान में वो खुश होगा तो वो गड़बड़ है। वो तो खुश नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कितने अच्छे महाराज है, कितने ये क्रिया पालन कर रहे हैं। वो तो प्रशंसा करेंगे, पर उसको अंदर से गलानी होती है कि मैं क्यों नीचे गिरा। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। देखो, यहां निश्चय से रहित, निश्चय से रहित, जो निश्चय से बिना है, व्यवहार में, व्यवहार है पर निश्चय नहीं है उसमें, रमन व्यवहार में रमने वालों को व्यवहार विमूढ़ कहा गया है। जो व्यवहार में लगे हुए हम पालन कर रहे हैं, देखो हम कितनी क्रिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस नियम से अनुसार चल रहे हैं। तो ये जो क्या है, व्यवहार में रमने वाले, व्यवहार मूड विमूढ़ कहा है। ये कहा है कि ये तो अनादि से चलती आई व्यवहार विमूढ़ता है। जब तक तुम निश्चय पर आरूढ़ होकर इस व्यवहार मूढ़ता को नहीं छोड़ोगे, क्या कह रहे हैं, निश्चय पे आरूढ़ होकर, तब व्यवहार विमूढ़ता को छोड़ना है। अब व्यवहार विमूढ़ता को तो छोड़ दिया और निश्चय पे गए नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। निश्चय पर आरूढ़ होकर इस व्यवहार विमूढ़ता को नहीं छोड़ोगे, तब तक कारण समय सारूप भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये थी गाथा नंबर 241 का। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं।
तुष माही मोहित जगत जन, जो एक तुष ही जानते, वे मूढ़ तुष संग्रह करें तंदुल नहीं पहचानते। व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते, आनंद में सद्ज्ञान में परमार्थ नहीं पहचानते। तुष कहते हैं छिलका। जो तुष धान का होता है। धान होता है ना, चावल, हाँ चावल के ऊपर हाँ। जो उसका छिलका होता है उसको तुष बोलते हैं। तुष, तुष माही मोहित जगत जन, जो एक तुष ही जानते हैं। भी धान है, खेत में से धान ही निकलेगा ना, चावल थोड़ा निकलेंगे। उस धान में से छिलका उतार के फिर उसमें से यानी चावल नजर आता है। और जिसने कभी चावल तो देखा नहीं अंदर का, सिर्फ बाहर का देखा है, तुष माही मोहित, उस छिलके समेत ही चावल देखा उसने, अंदर का चावल देखा ही नहीं। तो वो उस धान को देखकर बड़ा खुश होता है नहीं कि इतनी, अब जैसे धान बीज रखा है, पाकी जाएगा, इसमें धान ही तो निकलेगा। फिर उसको मशीन में ले जाके, शैलर में ले जाके जो छिलका अलग कर देते हैं और चावल अलग हो जाता है। अब उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने वो छिलके रही तो देखा ही नहीं, छिलके के बिना चावल देखा ही नहीं और छिलके वाला ही देखा है। तो वो तुष को ही, छिलके को ही धान समझता है, छिलके को ही चावल समझता है। तुष माही मोहित जगत जन, जो एक तुष ही जानते, सिर्फ उसको ऊपर ऊपर जानते हैं। वे मूढ़ तुष संग्रह करें, वो क्या करते हैं, उस छिलके को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा। तंदुल नहीं पहचान, तंदुल का मतलब चावल, चावल की पहचान ही नहीं है उनको। अगर उनको कोई चावल दे भी ना, ना नहीं ये नहीं, ये धान थोड़ा है, वो छिलके को धान समझ रही है। वो छिलके को तो लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग के नहीं? होंगे। है क्या? होंगे नहीं, है? हम हैं है। जो इस बाहर वाले देश को ही समझ रहे हैं, अंदर अच्छा। को जानते ही नहीं है। ठीक ठीक ठीक। ये तो दृष्टांत है। ऐसे तो मूर्ख आजकल कहाँ होंगे, पर उससे ज्यादा मूर्ख हम हैं। कि जो व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों, इसी प्रकार जो व्यवहार से मोहित हैं, कि भाई इसी इसी क्रिया से हमारा मोक्ष होगा, ये इसी वेश से, नगन दिगंबर से ही मुक्ति होगी, या ये मूल गुण का पालन करने से मुक्ति होगी, वो व्यवहार तुष की तरह से समझो कि उसी से, उनको अंदर की बात नहीं मालूम। व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते, वो सिर्फ व्यवहार को जानते, तुष को ही जानते हैं, चावल को नहीं जानते, यानी अंदर के आत्मा को नहीं। जानते नहीं। आनंद में सद्ज्ञान में परमार्थ नहीं पहचानते, परमात्मा। आत्मा की पहचान ही नहीं है। जिस तरह से उसको तुष को जानते हैं लेकिन चावल की पहचान नहीं है, ऐसी व्यवहार वालों का हाल है। ये व्यवहार मुंह का है। जिस प्रकार तुष को ही चावल मान लेने वाले, आपकी दृष्टि में तो वो महामूढ़ कहलाएगा, जिसको चावल का ही नहीं पता, वो धान को छिलके को ही चावल कह रहा है। ये तो दृष्टांत है, हाँ। उस घटित अपने पे करना है कि जो बाहर वाली चीज को ही मान। मानता, अंदर को अंदर देखा ही नहीं है। असली मान। म्यान को ही जानता, तलवार को जानता ही नहीं है। जिस प्रकार तुष को ही चावल मान लेने वाले तुष विमोहित, जो तुष में ही सब कुछ मानो उसी में मोहित हो रहे हैं, ऐसे दृष्टि वाले लोग असली चावल को नहीं जानते। उनको बासमती चावल दे दिया, ये नहीं दिया था, वो छिलके को बिना जानता ही नहीं है, छिलके के बिना उसने देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। उसी प्रकार व्यवहार में विमोहित बुद्धि वाले लोग परमार्थ को नहीं जानते। जो व्यवहार में लगे हुए हैं वो कहते हैं हम तो सबसे उत्तम हैं, सही कर रहे और हैं। वो परमार्थ को नहीं जानते। जो परमार्थ है, परमार्थ क्या, आत्मा, उसको जानते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये थी 242 नंबर। अब इसी छोटे से कलश का भाव कविवर बनारसी दास जी एक चौपाई 3 दोहे में लिखते हैं। जैसे मुग्ध धान पहचाने, तुष तंदुल को भेद न जाने, तैसे मूढ़ मति विवहारी, लखे न बंद मोख गति न्यारी। जैसे मुग्ध धान पहचाने, जैसे मुग्ध धान पहचाने, वो उसमें मोहित हो रहा है धान को, तुष तंदुल को भेद ना जाने, छिलके और चावल का भेद नहीं जानता, हाँ सही निकला। तैसे मूढ़ मति व्यवहारी, ऐसे ये मूढ़ मति व्यवहार वाले जो हैं, व्यवहार में जो चलने वाले हैं,
लखे न बंद मोक्ष गति न्यारी, जिनको बंद और मोक्ष का भेद नहीं मालूम। बंद कोई मोक्ष कह रहे हैं, व्यवहार में जो क्रिया कर रहे हैं बंद हो रहा है, और उसको क्या कह रहे हैं, मोक्ष। जैसे वो चावल को ना जान के तुष को ही मानते हैं, उसी प्रकार से जैसे मुग्ध धान पहचाने, तुष तंदुल को भेद न जाने, तुष और तंदुल का भेद नहीं जानते, तैसे मूड मति व्यवहारी, लखे न बंद मोक्ष गति न्यारी। यानी इनको बंद की और मोक्ष गति की का भेद नहीं जानते। जे व्यवहारी मूड नर परजय बुद्धि जीव, जे व्यवहारी मूड नर परजय बुद्धि जीव, तिन्हों को बाहिज क्रिया विषय है अवलंब सदीव। जो व्यवहारी मूड जन परजय बुद्धि जीव, पर्याय 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 कौन सी है, वो ऐसी पर्याय जो बुद्धि मूड नर परजय, परजय मतलब पर्याय होगा, बुद्धि जीव जो पर में ही रह रहे हैं, तिनको ना बाहिज क्रिया विषय है, जो बाहर की क्रिया है उसी को मान रहे वो हैं। मानते, अवलंब सदीप उसी पर आधारित है। कुमति बाहिज दृष्टि सो बाहिज क्रिया करंत, कुमति है अज्ञानी है, दृष्टि बाहर है, बाह्य दृष्टि बाहर दृष्टि है, सो बाहिज क्रिया करंत और बाह्य क्रिया कर रहे हैं। माने मोक्ष परंपरा मन में हर्ष अनंत, उसको मोक्ष परंपरा मान लेते, इससे मोक्ष होगा और बड़े खुश होते हैं। शुद्ध आत्म अनुभव कथा कहे समकित कोई, सो सुन के तासो कहे यह शिव पंथ न होई। अर्थ देखिए, जिस प्रकार कोई अज्ञानी पुरुष धान, धान क्या होता है ये समझ लीजिए, छिलका सहित चावल को धान कहते हैं। धान को पुराने जमाने में तो धान को उखली में कूट के ना छिलका अलग कर देते थे और चावल अलग हो जाता। उखली में वो जो होता था लकड़ी का डंडा होता बड़ा मोटा, उससे करते थे। तो छिलके सहित तो चावल को धान कहते हैं। आजकल के बच्चों को क्या पता है, उनको पता है चावल पैकेट में आते हैं, फलाने स्टोर से आते हैं, उनको क्या पता धान क्या होती है। हम लोगों ने खेत देखे नहीं उस नजर से कभी। हमने हाँ तो वही कहीं तो। आते जाते वो भी कार की खिड़की से देखा है। हाँ, तो जिस प्रकार कोई अज्ञानी पुरुष धान यानी छिलका सहित चावल को पहचानता है, पर उसमें छिलका अलग और चावल अलग है ये नहीं जानता। म्यान ऊपर से देखिए पर उसके म्यान के अंदर तलवार को नहीं जानता वो। तो उसमें छिलका अलग और चावल अलग है ये नहीं जानता। उसी प्रकार मूढ़मती व्यवहारी जीव जो व्यवहार में लगा हुआ है, बंध की और मोक्ष की प्रक्रिया अलग अलग है ये नहीं जानता कि बंध की प्रक्रिया अलग है और मोक्ष की प्रक्रिया अलग है। व्यवहार है तो पर में है, और पर में बुद्धि है तो वो कर्म बंध है, तो वो और पर से हटेगा तो मोक्ष होगा। अब उसको क्या होता है कि इन दोनों का भेद ही मालूम नहीं है कि ये बंद हो रहा है या मोक्ष हो रहा है। क्यों भेद नहीं, कि बंद को मोक्ष कह रहा है वो तो कर्म बंध रहा है और कहता है मैं मोक्ष का उपाय हो रहा है। ये तात्पर्य यह है कि जिन शुभ भावों से पुण्य बंध होता है, उन्हीं शुभ भावों को मुक्ति का कारण भी मानता है। जो वो कर रहा है उससे तो पुण्य बंद होता है, पर वो क्या कह रहा है, ये तो मुक्ति का कारण है। इतने तप कर रहा हूं, बरसी तप कर लिया, या मैंने 28 कर ली, मास खमन कर लिया, साल साल के भी व्रत कर लिए, तो उससे मोक्ष मान रहे हैं। तो पुण्य को उन्होंने धर्म मान लिया है। और ये है, जिन शुभ भावों से पुण्य बंद होता है उन्हीं शुभ भावों को मुक्ति के कारण भी मानता है। तो जो पर्याय बुद्धि वाले व्यवहारी मूढ़जन हैं, ये ऊपर आया था ना परजय वाला, परजय बुद्धि पर्याय बुद्धि वाले, जो पर्याय बुद्धि वाले, पर्याय बुद्धि का मतलब जो पर्याय तो परिवर्तन हो रही है हर समय, व्यवहार वाली निश्चय तो ध्रुव आत्मा है, उसकी बुद्धि नहीं है, पर्याय की बुद्धि है। पर्याय बुद्धि वाले, पर्याय में वो शुभ भाव कर रहे हैं, शुभ का पर्याय में है ना, तो पर्याय बुद्धि वाले व्यवहारी मूढ़जन हैं, मूढ़जन हैं। उन्हें बाह्य क्रिया ही सदा अवलंबन रूप रहती है कि जो बाहर की क्रिया उसी से मैं मोक्ष में जाऊंगा। उसको तो यही नजर आता है ना कि हमने अंतगढ़ सूत्र में पढ़ा, उन्हें इतने व्रत किए, इतनी रत्नावली, इतनी कनकावली, इतने ये तप किए, तो वो देखो तप से मोक्ष होती है, वो तो यही समझेगा। यही समझ रहे हैं ना, हम भी यही समझते रहे हैं, हम कोई अलग थोड़ा दुनिया से, ये कोई आज से थोड़ा अंतगढ़ सूत्र सुन रहे हैं।
जब से उसे हमारा सुनते आ रहे हैं, और उससे भाव तो यही बनेंगे, वो उन्होंने तप किया, तब से मोक्ष हुआ है। वही तो ये कह रहे हैं कि उस वो समझते हैं कि भाई इसी से मोक्ष हो रहा है। उन्हें बाह्य क्रिया सदावलंबन, अंदर का तो उन्होंने देखा नहीं, अंदर की क्या स्थिति उनकी थी, कि वो आत्मा में किस तरह से अपने अंदर चले गए थे। ये बात नहीं आती समझ में। तो कुबुद्धि जीव बाह्य दृष्टि के कारण बाह्य क्रिया ही करते हैं, और उसे मोक्ष का कारण मान हर्षायमान होते हैं, खुश होते हैं, देखो मैंने इतना तप कर लिया। और फिर अंदर से इच्छा होती है स्वागत का, अभिनंदन, वो भी होता है, और खुश होते हैं। ये नहीं पता कि वो पुण्य बंद करते करते पाप बंद हो रहा है। अहंकार तो आ रहा है ना, और कोई ना करे तो क्रोध भी आता है, हाँ, सारे आते हैं। इतनी खाई करी मैंने, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे को सादा पूछने कोई नहीं आया, कोई गिफ्ट लेके नहीं आया, ससुराल वाले भी नहीं आए, बताने भी नहीं आए, और क्रोध करता है। और थोड़ा सा पारने में गड़बड़ हो जाए तो क्रोध करता है कि हाँ तुम्हें बनाना नहीं आता, तुम्हारे को पारना नहीं कराना आता। ये क्या कर रहे हैं, ये तप करके भी पाप कर रहे हैं। और उसको क्या मान क्या रहा है कि मैं बड़ा खुश हो रहा है कि मैं तो मोक्ष जाऊंगा, मैं तप कर रहा हूं, मैं तो मोक्ष जाने वाला हूं, मैं तो अगले भव में मोक्ष चला जाऊंगा। ऐसे हैं कहने वाले। ये मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, पर ऐसे हैं। तो जो उसको मोक्ष का कारण मान हर्षायमान होते हैं। और कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि उन्हें शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात बताता है, अब उन लोगों को जो बड़े खुश हो रहे हैं, उनको कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उनको शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात बताता है, तो उससे कहते हैं ये तो मुक्ति का मार्ग हो ही नहीं सकता। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी। अब उनके भाव ये है। अब इसी बात को आगे आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी इस कलश का भाव इस प्रकार करते हैं कि धर्म के नाम पर होने वाले, नाम तो धर्म ले रहे हैं, महाव्रत आदि के व्यवहार में जिनकी बुद्धि विमोहित है, जिनकी बुद्धि उसी में है कि भी इस महाव्रतों से ही पालन कर रहे हैं। होगा। महाव्रत तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य सारा आ गया, कि इसी से मुक्ति है, उसमें विमोहित हैं, उसी में राग आदि हो रहा है उनका। वे वस्तुतः परमार्थ को नहीं जानते, वे चैतन्य मूर्ति निज स्वरूप को नहीं पहचानते, बेचारे व्यवहार क्रिया कांड के फंद में ही फंसे रहते हैं। किसमें फंसे हुए हैं, व्यवहार क्रिया कांड के फंद में ही फंसे रहते हैं। क्यों, उनको प्रशंसा मिलती है, और कोई देव माया होगी या नहीं होगी इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। तो कहीं से मान लो ऊपर से केसर बरस रहा है, तो सबको बताएंगे देखो केसर बरस रहा है, वो देखो देखो देखो, फोटो गिरा और वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब बताओ उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, कि अपनी वाहवाही कराने की ना, ये देखो मेरी तपस्या का फल देखो, केसर बरस रहा है। तो ये मान आ गया, अहंकार आ गया, और उसके पीछे क्रोध मान माया लोभ सारे हैं, इसमें एक नहीं है। हाँ जी, तो उसमें फंस जाते हैं वो, उसी में उनको आनंद आता है, और जो वास्तविक रास्ता है उसकी तरफ चिंतन भी नहीं होता। उन्हें निज स्वरूप के अनुभव के रस का स्वाद प्राप्त नहीं होता। ये बाहर का स्वाद आ रहा है उनको, पर अंदर का स्वाद उनको अनुभव में नहीं आता। और वे जीव, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ऐसे जीव अपनी साधिक 2000 सागर की तस प्राय की स्थिति पूर्ण करके पुनः एक केंद्रीय पर्याय में निगोद की पर्याय में चले जाते हैं। देखो क्या है, सारा जो है ना सिस्टम ऑटोमेटिक। दो तरह के जीव बताए, स्थावर और त्रस। स्थावरों में वनस्पति भी आ गई, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पांचों हैं। और त्रस में बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री या। तो ये भगवान की वाणी है कि जो जीव त्रस्त काय में आता है उसमें अधिकतम 2000 सागरोपम से कुछ अधिक समय तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कम तो हो सकता है कि स्थावर से निकल के त्रस में आ गया और अगले जन्म में फिर स्थावर में चला गया, मतलब वो एक अंतर मुहूर्त में ही वापस जा सकता है। अंतर मुहूर्त में
वापस फिर स्थावर में जा सकता है। परंतु यहां त्रस में ठहरना चाहे तो उसकी लिमिट है 2000 सागरोपम से कुछ अधिक। अब मान लो ऐसा क्रियाकांड करते करते उसके 2000 सागरोपम निकल गए। हाँ 2000 सागरोपम, सागरोपम कोई कम नहीं होता। बहुत 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ करोड़ पल्लियोपम का एक सागर होता है, सागरोपम या सागर। और ऐसे 2000 सागर बहुत बड़ी अवधि है, बहुत बड़ा समय है। परंतु ये 2000 सागर कोड़ा कोड़ी सागरोपम से तो कम हम्म, है ना। अब मैं इसको हम्म, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, भगवान महावीर का जीव मरीचि के भाव में उस समय से लेकर महावीर बनने तक बीच में लगभग 1 करोड़ करोड़ सागरोपम निकल गए थे। एक कोड़ा कोड़ी, अरे पूरा लगभग चौथा आरा निकल गया ना। वो चौथे आरे का प्रारंभ था और ये चौथे आरे का अंतिम था। और चौथा आरा 1 करोड़ा कोड़ा कोड़ी सागरोपम से 42,000 वर्ष कम है, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं कि मरीचि के भाव से लेकर महावीर तक लगभग 1 करोड़ करोड़ सागरोपम, तो उसमें अधिकतम 2000 सागरोपम का रहता है। इसका मतलब भगवान महावीर का जीव क्या त्रस से निकल स्थावर में नहीं क्या होगा? हम्म, अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार जाके फिर मानो त्रस में आ गए, फिर 2000 सागर, 2000 2000 2000 करके देखोगे तो मतलब मान लो एक बार स्थावर में जाकर फिर दोबारा आ गया, तो कितनी बार वो आ सकता है त्रस काय में? आएगा लेकिन फिर जाएगा। हाँ और वहां अगर वनस्पति वगैरह में चला गया तो बहुत काल निकल जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जब ऐसे क्रियाकांड वाले का वो समय पूरा हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? एक इंद्री में, स्थावरों में जाएगा। स्थावरों में कहाँ? एक इंद्री पर निगोद के पर्याय में चले जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व में ही रहे। वो मिथ्यात्व किसको कहें? जो भगवान की वाणी के विरुद्ध है वो मिथ्यात्व है। भगवान कह रहे हैं कि ये पुण्य है और आप कह रहे हो मोक्ष का कारण है, तो ये मिथ्यात्व हो गया। दोष आ गया, संकित का दोष आ गया ना कि आप तीर्थ की, कुतीर्थ की स्थापना कर रहे हो। कुतीर्थ की स्थापना हो रही है। कुतीर्थ का मतलब जो तीर्थ के अगेंस्ट वाणी है उसके अनुसार चल रहे हो, भगवान की वाणी के विरुद्ध चल रहे हो। तो उसका प्रभाव क्या होगा कि ये समय 2000 साल का पूरा हो गया, पहले भी जा सकते हैं, चल भाई स्थावरों में निगोद में चले जाते हैं। त्रस प्राय पर्याय के 2000 सागर में भी अज्ञानी जीव कौवा कुत्ता कीड़ा मकोड़ा चींटी चींटा मक्खी मच्छर आदि दशा में अधिक समय बिताकर निगोद चला जाता है। सारी ये गूगल के फिर नहीं बोलने जाएगा। अरे 2000 सागरों में मनुष्य थोड़ा रहेगा। मनुष्य तो इसने काल में 7 8 भागी तो होंगे टोटल। वो बताते हैं 42 कितने भाव होते हैं, तो हाँ तो लिमिटेड है। तो बाकी भाव कहाँ जाएगा वो 2000 सागरों में? यही तो बने कुत्ता बिल्ला या मक्खी मच्छर। तो गुरु जी इसका मतलब जैसे 83 लाख योनि है, तो ये 2000 सागरों का एक योनि में कितने कितनी बार गए होंगे हम। अरे भाई तो ये एक बार सुना है कि अनादिकाल से हम हर गति योनि में अनंत अनंत बार जन्म मरण करके आए हैं। तो ये देखो फिर जाकर वो क्या कहेगा? निगोद में चला जाता है। तो महाव्रत के परिणाम को, महाव्रत के परिणाम को तत्वार सूत्र में आश्रम कहा है, देख लो। और हम क्या कहते हैं कि जो महाव्रत का पालन कर रहे हैं साधु, ये तो संबर में है, संबर कहते हैं हम उसको। और ये क्या कह रहे हैं? तत्वार सूत्र क्या कह रहा है? ये तो सबको सर्व मान्य है, आश्रव है। क्यों आश्रव है? कर्म बंध का कारण है। आने के कारण कर्म बंध चाहे पाप है या पुण्य, आश्रव है। पुण्य भी आश्रव, पाप भी आश्रव है। वे भाव दुख रूप है, जो आश्रव और दुख रूप ही होगा। मोक्ष अधिकार में उसे विष कुंभ कहा है। विष कुंभ, अमृत कुंभ तो अंदर है, विष कुंभ है ये। और हिंसा झूठ चोरी इत्यादि पाप के भाव महादुख रूप हैं ही, तो इसको भी विष कुंभ कहा है। ये हमने पढ़ा हुआ है समय सार में। परंतु महाव्रत आदि का शुभ परिणाम भी जहर का घड़ा है। महाव्रत शुभ हाँ परिणाम। बिल्कुल, क्योंकि वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो अतीन्द्रिय आनंद रस के रसिक, यानी उनसे उनसे भिन्न अंदर चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा अमृत कुंभ है। असली तो वो है, वहां से आपको सब कुछ मिलना है।
अतीन्द्रिय आनंद रस के रसिक पुरुष उसके अनुभव रस का पान करते हैं। जो अतीन्द्रिय आनंद का के रसिक पुरुष जो उनके अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं वो उसी के अनुभव रस का पान करते हैं, परंतु व्यवहार में मुग्ध जीवों को अंतरदशा की खबर नहीं है। जो व्यवहार में लगे वो अंदर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वे बाहर की शरीर की क्रियाएं देखकर उन शरीर की क्रियाओं में ही ममत्व धारण करते हैं। एक बात ध्यान में आ रही मेरे को कि जैसे प्रवचन में कुछ सो जाता है तो वो कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णी, हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णी, एक कोई ज्ञानावर्णी कह रहा है, कोई दर्शनावर्णी कह रहा है, दर्शनावर्णी। और वो भी नेहा बोल रही थी ज्ञानावर्णी। गुरुदेव दोबारा बताना क्वेश्चन। जो प्रवचन सुन रहे स्वाध्याय कर रहे हैं हाँ जी। और उसमें ऊँग रहा है, सो जाता है, तो सॉरी, तो किस का आश्रम कर रहा है? वो कौन से कर्म का आश्रम कर रहा है? ये तो गुरुदेव प्रमाद आश्रय, दोनों आएगा, प्रमाद आश्रय, ज्ञानावर्णीय है। ज्ञानावर्णीय, वाणी को नकारा प्रमाद आश्रय गुरुदेव, क्या प्रमाद आश्रय, प्रमाद आश्रय का ज्ञान और दर्शन के दोनों। कौन से कर्म का आश्रम कर रहा है? कर्म की बात पूछी ना। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय दोनों गुरुदेव। दर्शनावर्णी गुरुजी। हाँ, ये कौन बोला है? भावना महाराज जी बोले दोनों का होगा। दोनों का कह रही हूँ गुरुदेव, मैं बोल रही हूँ गुरुदेव दोनों का। तो हाँ। ज्ञान की और साधना की वो, और ऊँग रहा है वो दर्शनावर्णीय है। हाँ, दर्शनावर्णी। हाँ। और दर्शनावर्णीय इससे कैसे हुआ? इससे एक और भी है, दोनों के कारण दर्शन मोहनीय कर्म का ही बंद करता है। बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जो भगवान की वाणी जो तीर्थ है, अब तीर्थ की अवहेलना कर रहे हो, इसका मतलब कुतीर्थ की स्थापना कर रहे हो। तो कुतीर्थ की का परिचय या उसका प्रशंसा, उसका संपर्क करना, ये मिथ्यात्व हो गया। तो मैं क्या क्या मौनी की हमने बड़ा इसको इजी समझ रखा कि सो गए फिर क्या हो गया, पर इनका कितने कर्मों का बंद हो रहा है, बहुत ज्यादा कर्मों का बंद हो रहा है, और इसको हम बहुत लाइट वे में लेते हैं। भाई आपकी समझ में आए ना आए, पर जब भगवान की वाणी है वो तीर्थ है, वो तीर्थ है, और उसको उसकी अवहेलना करने से तो आपका बंद हो रहा है। एक नहीं, अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। हाँ, कटे हो गया। महाराज जी, आपने पूछा था कि उसको नींद, प्रवचन सुनते हुए नींद किस कर्म से आ रही है? ना, तो वो कौन से कर्म का आश्रम हो रहा है, कौन से कर्म का बंद हो रहा है, ये पूछा था मैंने। दोनों का हो रहा है, क्योंकि उस समय ज्ञान का भी अंतराय डाल रहा है वो। निद्रा करके तो दर्शनावर्णी पर कर्म महाराज जी, जैसे शुरू शुरू में जब मैंने प्रवचन सुनने स्टार्ट किए थे, तब मेरे को भी नींद आ जाती थी, मैं जान के नहीं सोती थी। वो धीरे 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 वो अपने आप ही अब जागृति रहने लग गई इतनी। ये मगर उसका कारण, उसका रीजन क्या है कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा तो आप अज्ञानता में जाओगे ही नहीं, और जब अज्ञानता में नहीं जाओगे तो अदर्शन में भी नहीं जाओगे, तो फिर निद्रा कहां से आएगी? और जब पूरा ज्ञानी हो जाता है, केवल ज्ञानी होता है, उसको कहां निद्रा आती है? वो तो हर समय अपने आप में रमन कर रहे हैं। ये तो अलग विषय था। तो बाहर की शरीर की क्रियाएं देखकर उन शरीर की क्रियाओं में ही ममत्व धारण करते हैं, ये है। अब इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि छिलके सहित चावलों को धान कहे जाने के कारण, छिलके सहित चावलों को धान कहा जा रहा है। कुछ ना समझ जगत जन ये नहीं समझ पाते कि खाने योग्य तो चावल ही है, उसका छिलका नहीं है। थोड़ा इसको ध्यान से समझो। धान ले लिया उसने तो धान खाएगा या चावल खाएगा? पर वो है मूड। कुछ ना समझ लिखा ना, ना समझ जगत जन ये नहीं समझ पाते कि खाने योग्य तो चावल ही है, उसका छिलका नहीं। उसी प्रकार मुक्ति प्राप्ति की कामना वाले कुछ अज्ञानी जन बाह्य क्रिया, शुभ भाव और रतन त्रय परिणति, इन सभी को मुक्ति कारण कहे जाने के कारण सभी को एक सा ही मुक्ति कारण मान लेते हैं। ये छिलके को ही मान लो, ये छिलका है। उसी पर छिलके के बिना चावल भी तो नहीं होता भाई। मान लो छिलके चावल नहीं समझते तो आप मान लो संतरा समझ लो।
अब संतरे के ऊपर वो आप जो कवर है उसका, उसी को संतरा मान लिया, वो तो खाने में नहीं आएगा, खाने में तो अंदर का पार्ट आएगा ना। ऐसे ही धान वाला है। तो बाहर वाले से उससे देख के भी ये बहुत अच्छा ये संतरा ये है, लेकिन छिलका तो उसकी रक्षा के लिए है, पर वास्तव में खाने वाली चीज तो अंदर की है। इसी प्रकार से ये बाहर की क्रिया ये हमारा कल्याण नहीं करती, ये मुक्ति का कारण नहीं है। इन सभी को मुक्ति के कारण कहे जाने के कारण सभी को एक सा ही मुक्ति का कारण मान लेते हैं। इस भेद को नहीं समझते कि मुक्ति का वास्तविक कारण तो एकमात्र निश्चय रत्न त्रय ही है। निश्चय, व्यवहार नहीं। निश्चय रत्न त्रय क्या है? ज्ञान दे। आत्मा में, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में रम जाओ। हाँ, उनको भजन याद आ गया, चलो 2 लाइनें बोल देते हैं। शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। तो महाराज जी आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, ओ आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, निजात्म में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ। शुद्ध अतीन्द्रिय रसपान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। इधर से निकल तो रहा इस कलश में आत्मा को चावल कहा, और जो हमें गेय दिखते हैं, हाँ, चाहे वो गेय अपने को, अपना कोई स्वरूप को देख, अपने किसी बाहरी रूप को देख रहे हो या बाहर, वो छिलके है, हाँ, वो छिलके है। वो त्याज्य है, लेकिन उसके बिना हम नहीं दिखेंगे, वो है, वो हमारे साथ है, धान है। तो इस भेद को नहीं समझते कि मुक्ति का वास्तविक कारण तो एकमात्र निश्चय रत्न त्रय ही है। नग्न दशा और शुभ राग तो निश्चय रत्न त्रय के सहचारी होने से, जैसे उसकी रक्षा के लिए शरीर है, आत्मा तो शरीर के साथ ही रहेगा ना जब तक आयुष कर्म है, तो निश्चय रत्न के सहचारी हैं होने से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं, पर वास्तविक में मोक्ष मार्ग नहीं है। ये है निचोड़। सम्यक ज्ञानी जीव इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगामी गाथा का सूची कलश काव्य लिखते हैं। अब एक और गाथा गाथा का ही कलश आ रहा है। यद्यपि पर द्रव्य है द्रवलिंग, फिर भी अज्ञजन बस उसी में ममता धरे, द्रवलिंग मोहित अंधजन देखे नहीं जाने नहीं सुखमय समय के सार को, बस इसलिए ही अज्ञजन पाते नहीं भव पार को। यद्यपि पर द्रव्य है द्रवलिंग, द्रव्यलिंग क्या है? जो बाह्य वेश, जो बाहर की क्रिया, बाहर का वेश है। यद्यपि पर द्रव्य है, पर है ना, मेरे को छोड़कर बाकी सब पर है, तो बाहर का जो वेश है वो किस पर आधारित है? शरीर पर। और शरीर क्या है? पर द्रव्य है। तो जब शरीर पर द्रव्य है तो उस पर आधारित जो वेश है, बाह्य वेश, वो भी तो पर द्रव्य है ना। तो कह रहे हैं यद्यपि पर द्रव्य है द्रवलिंग, फिर भी अज्ञजन अज्ञानी बस उसी में ममता धरे। किसमें ममत्व कर रहे हैं? उसी वेश में। द्रवलिंग मोहित अंधजन, वो उस द्रवलिंग में मोहित हो रहे हैं। अब मूड कहते थे, अब यहां तो अंधा कह दिया। अंध अंध अंधे हैं। हाँ, तो एक ही है ना, मूड भी गंदे ही होते हैं, मूड होते हैं। मतलब भाषा में तो कितना ठोकते हैं।
और इस ये ठुकाई के बिना हम सीधे होंगे भी नहीं, ये भी पक्की बात है। डंडे पड़ेंगे ना जोर जोर के, तब कुछ असर होगा। ये तो बड़ा लाइट ले लेते हैं इसको। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं समय सार का रोज वो गाथाओं का ना रट के उसको याद करते हैं, मतलब उसको फेरते हैं, मतलब पर उसकी गहराई में नहीं गए हुए। एक एक शब्द को नहीं, बस रट लिया। जैसे हम पुच्ची संग का पाठ कर लिया, उस संग का पाठ कर लिया, लोगस का कर लिया, उसका अर्थ जाने ना जाने पर वो पाठ करने से थोड़ा कल्याण हो जाएगा। असली तो वो है, ये जो पाठ कर रहे हैं वो द्रव्य लिंग में आ गया वो। तो यद्यपि पर द्रव्य है द्रवलिंग फिर भी अज्ञजन, बस उसी में ममता धरे द्रवलिंग मोहित अंधजन। देखे नहीं जाने नहीं सुख में समय के सार को, जो ना तो देखते हैं ना जानते किसको, सुखमय समय के सार को। आत्मा का सार जो सुखमय उसको तो जानते नहीं, बस इसलिए ही अज्ञजन पाते नहीं भव पार को। इसलिए वो ज्ञानी जन इस भव को पार नहीं कर पाते। काफी क्लियर है। टाइम अभी तो यद्यपि द्रव्य लिंग वस्तुतः अन्य द्रव्य स्वरूप मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही निज है। देखो, यद्यपि द्रव्यलिंग वस्तु अन्य द्रव्य स्वरूप है। जो द्रव्य लिंग है वो अन्य है, तो समझ गए ना क्यों अन्य है? क्योंकि शरीर बात है शरीर से मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही निज है। नहीं अपन आत्मा निज है, तथापि द्रव्य लिंग के एकत्व ममत्व के द्वारा, अभी वास्तविकता तो यह बता दी कि द्रव्य लिंग अन्य द्रव्य है और मात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा निज है। फिर भी द्रव्य लिंग के एकत्व ममत्व के द्वारा बंद हो गए हैं नेत्र जिनके, जो द्रव्य लिंग के साथ एक में एक पना कर रहे हैं, उसमें तन्मय हो रहे हैं, द्रव्य लिंग में उनके प्रति ममता है, उनके आंखें बंद हो चुकी, अंधे हो गए हैं। उस एकत्व ममत्व के द्वारा बंद हो गए हैं नेत्र जिनके, नेत्र बंद हो गए मतलब अंधे हो गए। ऐसे अज्ञानी जीव समय सारूप आत्मा को नहीं देखते। अब उनके नेत्री बंद हैं तो समय सार को कहां देखेंगे? ये इसका अर्थ आ रहा है। अब इस कलश का भावानुवाद कविवार बनारसी दार्ढी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। जिनके देह बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्रा, जिनके देह बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्रा धरि क्रिया प्रवान ही, जिनके देह बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्रा धरि क्रिया प्रमाण ही, ते ही ये अंध बंध के करता परम तत्व को भेद न जानी। जिनके ही ये सुमति की कनिका बाहिज क्रिया वेश परमान ही, ते समकिति मोख मार्ग मुख करि प्रस्थान भव स्थिति बान ही। जिनके देह बुद्धि घट अंतर, यानी जिनके देह के प्रति बुद्धि है, देह बुद्धि शरीर पर है, और मुनि मुद्रा धरी क्रिया प्रवान हो, यानी यद्यपि जिनके हृदय में देह के प्रति एकत्व ममत्व विद्यमान है, देह बुद्धि घट अंतर यानी अंदर में उनके प्रति एकत्व, तथापि जो मुनि मुद्रा धारण करके बाह्य क्रिया में प्रवृत्त रहते हैं, यानी मुनि मुद्रा धरी क्रिया प्रवान ही, वे हृदय के अंधे साधु जन कर्मबंदी करते हैं। ते हिये अंधबंध के करता परम तत्व को भेद न जानी, और परम तत्व का भेद नहीं जानते। परम तत्व क्या है? परमात्मा भगवान आत्मा। भगवान आत्मा, हाँ उसको जानते नहीं है। वे हृदय के अंधे साधुजन कर्मबंदी करते हैं, क्योंकि वे परम तत्व भगवान आत्मा का, मेरे ख्याल यहां मिसप्रिंट है, स्वभाव नहीं आना चाहिए यहां। स्वभाव नहीं जाने। क्योंकि ऊपर तो ये ना भेद न जानी, क्योंकि वे परम तत्व भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं जानते हैं। और जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान की कनिका जाग गई है, सम्यक ज्ञान की एक किरण, वो गाथा याद होगी शायद, क्या है, नानस सबस पगास नाय, हाँ अन्नान मोहस विवज नाय, रागो या दोषो संख्येनं, अनंत सोखम संवोई मोखम। क्या मतलब इसका? कि ध्यान देखो,
यानी इसका नानस सबस प्रकाशना है। नानस मतलब ज्ञान का प्रकाश होते ही, ज्ञान का नानस सबस प्रकाशने, जब ज्ञान का सर्व प्रकाश होता है, अज्ञान मोह विवर्जनाय, अज्ञान और मोह का नाश हो नाश हो जाता है। और रागो या दोषो संख्यनम, और राग और द्वेष के जो है बीज वो सूख जाते हैं, संख्यनम सूख जाते हैं। और अनंत सुखम समवी मोखम, और अनंत सुख मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। वहां यह है कि हृदय में ये ज्ञान कौन सा, सम्यक ज्ञान, इसकी कनिका जाग गई। यानी बहुत अंधकूप है, वर्षों पुराना अंधेरा है, और उसके नजदीक आप माचिस की तीली जलाओगे, एक तीली जलते ही वो अंधकार तुरंत, ये नहीं होगा तीली पहले जलेगी और अंधकार दोनों एक एट ए टाइम। तो उसी समय अज्ञान मोह से विवर्जनाय, जो अज्ञान और मोह का अंधकार विनष्ट हो जाता है। तो यहां कनिका जागृत बाह्य क्रिया भी भूमिका अनुसार, वेश के अनुसार करते हैं, ये छोड़ते नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बावजूद ये बाह्य वेश थोड़ा छोड़ देंगे। और वो बाह्य क्रिया भी भूमिका अनुसार, भूमिका अनुसार क्या है, चौथे गुणस्थान में अलग भूमिका, पांचवें में अलग है, छठे में अलग है, ऐसे अलग अलग भूमिका अनुसार, देश के अनुसार ही करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव संसार की स्थिति को जानते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, अथवा मोक्ष के मार्ग की ओर प्रस्थान करके संसार की स्थिति को काट देते हैं। सम्यक दृष्टि। हाँ जी, ज्ञान की कनिका। अब इसी कलश का सार इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं स्वामी जी कि एक समय में तीन लोक व तीन काल को जानने वाले भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में सिंहनाद हुआ कि भगवान, किसको कहा भगवान, आत्म। अपने को। यस, हमें कह रहे हैं वो। खुद को अपने। अब सोचो जरा, किसी क्लास में या कहीं पर भी टीचर या मान लो प्रिंसिपल आके किसी का नाम ले देता है, तो वो बच्चा कितना खुश है, प्रिंसिपल साहब मुझे जानते हैं, नाम लेने मात्र से खुश होता है कि नहीं। हाँ। बॉस है वो उसको जानता है, वो बाई नेम जानता है उसको, तो कितनी खुशी होती है। और यहाँ तो परमात्मा सर्वज्ञ देव तुम्हारे को कह रहे हैं, तो हमें अंदर से प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी कि भगवान तू निश्चय से परमात्मा स्वरूप है। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जरा सोचो। भगवान अरे सर्वज्ञ। कितना, कितनी जबरदस्त बात आ रही है इसमें कि भगवान तू निश्चय से परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा की जाति वही तेरी जाति है। बोलो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या मिलेगा। जो नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं वो क्या है, तुच्छ है वो तो। हाँ, और यहाँ भगवान हमारे को कौन सा दे रहे हैं प्राइज, कितना पुण्यवान है। हाईएस्ट। है इससे ऊपर है ही नहीं कोई। तो उधर तू परमात्मा की जाति है, जो परमात्मा वही तेरी जाति है। जिस तरह परमात्मा की सर्वज्ञता, उनका ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट पर्याय में है, उसी तरह स्वभाव से तेरे अंदर भी सर्वज्ञत्व शक्ति, ओ सर सारे। सर्वदर्शित्व शक्ति विद्यमान है। अब ये शक्तियों का वर्णन आगे देखना। 47 शक्तियां हैं बताई, वैसे अनंत शक्तियां हैं। कौन कह रहे हैं, भगवान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तेरा भी सर्वज्ञ स्वभाव है, और तू भी अंतर्मुखी पुरुषार्थ से पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट कर सकता है। तो देखो खुशी होती कि नहीं होती, मुक्ता है। खुशी होती कि नहीं होती, कि नहीं होती। मैं जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान, जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। आहा, इसके विपरीत दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के परिणाम राग हैं। देखिए वो अपने स्वभाव के अतिरिक्त जो अपना आत्मा परमात्मा है उसको छोड़कर बाकी जो ये कर रहे हैं वो राग है, अन्य द्रव्य, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा होते भी दया, दान, व्रत आदि के परिणाम से धर्म होना मानना सही नहीं है। ऐसा मानने वाले मूढ़ हैं। अरे भाई तू कौन है,
इसका विचार तो कर। आचार्य कहते हैं तू तो अनंत और असीम ज्ञान के आनंद स्वभावी भगवान आत्मा है। आचार्य के सर्वज्ञ भी कह रहे हैं, वो भी तो वही कह रहे हैं जो आचार्य कह रहे हैं, वो सर्वज्ञों की तो बात है। ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव को तू अपने स्व संवेदन ज्ञान में जाने, ऐसा तेरा स्वरूप है। यदि तू अन्य द्रव्य में क्रियाकांड से आत्म लाभ होना माने तो ये तेरा अज्ञान है, अंधपना है, अविवेक है। ये मार्मिक लाइनें हैं, फिर पढ़ रहा हूं इसको। ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव को तू अपने स्व संवेदन ज्ञान में जाने, ऐसा तेरा स्वरूप है कि उसको तू जान सकता है। और यदि तू अन्य द्रव्य में क्रियाकांड से आत्मलाभ होना माने, है ना, तो ये तेरा अज्ञान है, अंधपना है, अविवेक है। बाह्य लिंग में ममकार करने वाला निज आत्म स्वरूप को नहीं देखता। वस्तुतः तो राग आत्मा को छूता ही नहीं है, और जिसमें आप राग कर रहे हो वो आत्मा में कैसे हो जाएगा। तथापि राग की क्रिया से लाभ होना मानने वाले अज्ञानी है, अंधा है, विवेक रहित है। और बाह्य लिंग में ममकार करने वाला निज आत्म स्वरूप को नहीं देखता। आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखे तो राग भगवान आत्मा का स्पर्श ही नहीं करता। राग करते हैं, यहाँ बोलते हैं राग भाग कर। ये शुभ राग की क्रियाएं तो पर द्रव्य के संयोग से हुई उपाधि है। ये शुभ राग की क्रियाएं कैसे हुई? पर द्रव्य के संयोग से। उपाधि का मतलब जो आपको तगमा लग रहा है, ये मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है। यदि तू इनमें ममकार करता है, ममकार का मतलब ममत्व, तो इसका अर्थ यह है कि तू अपने स्वरूप से इनकार करता है। अभी बात हम कर रहे थे ना, तीर्थ की अवहेलना करना। क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान है, जो भगवान की देशना है, उसको इग्नोर करके अपनी अन्य मान्यता करना, ये क्या है? तीर्थ की स्थापना कर रहे हो। और यहां अगर अपने स्वरूप को से इनकार करके बाहर में ही आप ममकार करो, ये भी तीर्थ की स्थापना होगी। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो इसका अर्थ यह है कि तू अपने स्वरूप से इनकार करता है, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपना मानता है। इस द्रव्य लिंग से ममकार होने से तू अंधा हो रहा है। अंधा मतलब अज्ञानी, मिथ्यात्मी। तूने ज्ञानानंद स्वरूपी अपने भगवान आत्मा को देखने के नेत्र बंद कर रखे हैं। अब देखिए क्या बात करें आगे। जैन कुल में जन्म लेकर भी तुझे जिनेंद्र देव के कहे तत्व की खबर नहीं है। अपनी मति कल्पना से द्रव्य लिंग में धर्म होना मानता है। ये कैसी विडंबना है। आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोग समय सार को नहीं देखते हैं। 4 लाइनें और हैं, चैप्टर पूरा हो रही है। मतलब ये गाथा उक्त संपूर्ण मंथन का सार ये है, इसको ध्यान से सुने, कि शरीर आदि की नग्न दशा एवं शुभ भाव रूप द्रव्य लिंग पर द्रव्य रूप होने से आत्मा का धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, पुण्य है। उनमें एकत्व ममत्व करना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। द्रव्य लिंग में धर्म मानने वाले ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को देखने जानने में असमर्थ है। तो जो भगवान आत्मा को जानना नहीं चाहते और बाहर का ही सुख भोगना चाहते, तो वो तो जो करते हैं वो करते रहे। लेकिन करते हुए भी ज्ञानी भी कर रहे हैं, ऊपर बात आ चुकी, ज्ञानी भी ये द्रव्य लिंग का पालन कर रहे हैं, परंतु वो उसको धर्म नहीं मानते। इतना फर्क है। अब इसके आगे फिर गाथा 414 आएगी, 2 गाथा रहेगी, 414 और 15। शीघ्र तक हो जाता है। 2 से 3